दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ था, जो कैनोपी टूट कर गिर गया था, जिससे एक लोगों की जान चली गई थी, आज फिर उसी तरह का हादसा राजकोट में हुआ। जी हाँ, गुजरात के राजकोट में फिर वही हादसा, उसी तरीके का हादसा हुआ। और वहां पर जो कैनोपी होता है, जहां पर पिकअप और ड्रॉपिंग की जो सुविधा होती है, एयरपोर्ट के बाहर में जो स्थान कहा जाता है, वहीं पर कैनोपी टूट कर गिर गई। और आपको बता दें कि ये राजकोट का जो एयरपोर्ट है, ये 11 महीने पहले बनकर तैयार हुआ था और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी, उस पर तो सरकार के मंत्री ने साफ साफ कहा था कि ये जो हिस्सा गिरा है वो यूपीए के समय यानी 2008-9 में बना था। मतलब जिम्मेदारी पल्ला झाड़ ली थी। आज जो हुआ है उस पर सरकार के मंत्री तो नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, लेकिन मीडिया उसके बचाव में आ गई है और कह रही है कि भारी बारिश के चलते वो कैनोपी टूट गया और ये इतनी मिलीमीटर वहां वर्षा हुई। तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आप खबर देखिएगा, पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हादसा होना उतना बड़ा चीज नहीं है जितना कि उसके बचाव में मीडिया, देश की प्रतिष्ठित मीडिया सामने आ जाती है और उसका रेफरेंस लेकर के फिर उसके जो समर्थक होते हैं, सरकार के जो समर्थक होते हैं, ये प्रचार करने में जुट जाते हैं कि ये कोई बड़ा हादसा नहीं है। लेकिन पिछले 3 दिन में एयरपोर्ट के बाहर हादसे हो रहे हैं और सरकार के कानों पर जू तक नहीं लग रही है। मीडिया आंख बंद करके सरकार का गुणगान करने में लगी है और दोष किसको दे रही है? बारिश की। मतलब जबलपुर में भी इस तरह के हादसा हुआ था, एक कार डैमेज वाला फोटो आपने देखा होगा। कल आपने दिल्ली एयरपोर्ट का देखा, टर्मिनल 1 पर किस तरह से बड़ा हादसा हुआ। और यह हादसा कोई छोटी मोटी हादसा नहीं है। इससे देश की इज्जत, प्रतिष्ठा दुनिया में भी इसको देखा जाता है कि आपके यहां निर्माण कार्य की गुणवत्ता क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देश में कोई हादसा हो रहा है फिर हम दुनिया का जिक्र करते हैं कि बाहर में ऐसे होता है, वैसे होता है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो बाहर के लोग भी अपने देश में आते हैं, वो भी देखते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट के बाहर में भी जान का खतरा बना हुआ है। इससे एक संदेश जाता है, आपको हमको तो संदेश जाता है, भले ही मीडिया को ये संदेश ना जाए कि इस तरह के हादसे हुए हैं। उधर बिहार में लगातार कई पुल गिर गए हैं, गुजरात में भी पुल एक तरह से टूट गया है, कई लोगों की जानें जा रही हैं। मोरबी वाला कांड आपको याद होगा। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सरकार की जो लापरवाही है खुलकर सामने आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी मीडिया इन खबरों के पीछे की सच्चाई को बता नहीं पा रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से ये हादसे हो रहे हैं और सरकार इसमें फेल है। इतना कह देने मात्र भर से सरकार गिर नहीं जाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट नहीं जाएंगे। अगर आप खबर बताएंगे तो देश जानेगा, तो कम से कम जाने के पहले तैयार तो रहेगा कि कहीं हम जहां खड़े हैं वो सेफ है या नहीं है। इतना कहने में भी मीडिया बहुत गुरेज कर रहा है। उसको लग रहा है कि पता नहीं, आप समझ रहे हैं कि जैसे नए नई शादी होती है, दुल्हन जब अपने ससुराल में जाती है तो उसको बड़ा हिचक होती है कि कैसे हम कुछ बोलें, घूंघट में रहना पड़ता है, एक पर्दा होता है। एक हम लोगों ने देखा है, कुछ इसी तरह का हाल हो गया है अपनी मीडिया का। एक खबर जहां आई, कुछ लोगों की मौत हो जाती है, तो सबसे ज्यादा बेचैनी मीडिया को हो जाती है कि कैसे हम किस तरीके से सरकार का बचाव करें। तो मैं इस खबर को देखने का प्रयास कर रहा था कि मीडिया में क्या खबर चल रही है, मीडिया इस खबर को कैसे बता रही है। तो मीडिया कैसे बता रही है? तुरंत बता दी, राजकोट पर जो हादसा हुआ उस पर तुरंत बता दी कि ये भारी बारिश की वजह से ये कैनोपी टूटा है, लापरवाही की वजह से नहीं, भ्रष्टाचार की वजह से नहीं। जबकि अगर सच्चाई अगर आप जानना चाहेंगे, 11 महीने पहले बनकर तैयार हुआ कोई एयरपोर्ट का कैनोपी या एक पिलर भी टूटता है तो वो भी एक भ्रष्टाचार की निशानी है।
इसलिए जो कांग्रेस के नेता हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अब किसी को बुरा लगेगा, लेकिन बात तो सही बोली है उन्होंने। भय मुक्त भ्रष्टाचार। राजकोट एयरपोर्ट पर बनी हुई एयरपोर्ट के बाहर की कैनोपी चंदवा छत आज गिर गई। 11 महीने भी नहीं हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी खुद आके इसका इनॉग्रेशन करके गए थे। भाई मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका ये नमूना है। अगर 11 महीने में कैनोपी गिर जाती है, ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त पे उसके नीचे कोई नहीं था, वरना किसी इंसान की जान चली जाती। जिम्मेवार कौन इसके लिए? ये भ्रष्टाचार हो रहा है और भाई मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके ये नतीजे हैं। कुछ ही वक्त पहले एक बहुत बड़ा ब्रिज, मतलब भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसमें किसी को कोई डर नहीं है। अभी आज खबरों में देख रहा था कि अयोध्या के रामपथ पर जो सड़कें धंसी हैं, उस पर यूपी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। योगी जी ने अच्छा एक्शन लिया है। लेकिन जब खबर के पीछे अगर आप जाएंगे, तह तक जाएंगे, तो मालूम हुआ जिस कंपनी को नोटिस मिली है वो गुजरात की कंपनी है। कहां अयोध्या, कहां गुजरात। उसको सिर्फ नोटिस मिला है, 6 अफसर सस्पेंड हो गए हैं। उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मीडिया में जो खबर है, क्या लिखा हुआ है, राजकोट में भी भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट की कैनोपी टूट गई। मतलब लापरवाही नहीं है। हालांकि यहां दिल्ली की तरह बड़ा हादसा नहीं हुआ, एयरपोर्ट का छोटा हिस्सा ही क्षतिग्रस्त हुआ है। मीडिया में इस तरह की लाइन लिखा जाना ये बताता है कि मीडिया का रोल क्या हो गया है आज की तारीख में। इस खबर को बताने के पीछे मकसद ये है कि समझिए कि खबरों को कैसे तोड़ मोड़ को पेश किया जाता है, आगे रखा जाता है, तो पब्लिक क्या समझेगी। जब हमारा सूचना तंत्र ही अगर मान लिया भ्रष्ट हो जाए, सरकार से ज्यादा दोष तो सूचना तंत्र देने वाले लोग हैं कि आपको सही खबर नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। जांच होगी, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई इसमें दोषी पाए जाएंगे, लेकिन प्रेशर बनेगा तभी तो। बिना प्रेशर का कैसे आप बोलेंगे। और एक चैनल ने उसको डिस्क्राइब किया है, उसमें लिखा है कि भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट की कैनोपी कपड़े या किसी धातु की पतली चादर टूट गई। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। यहां बारिश के कारण जिस हिस्से की छत गिरी है वो एयरपोर्ट के बाहर का हिस्सा है, जहां यात्रियों को छोड़ने और लेने के लिए आने वाले वाहन रुकते हैं। इस वजह से एयरपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आई है। मतलब मीडिया बता रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आई है। अरे महाराज, शर्म करो। इस खबर को बताने के पहले कोई दिक्कत कैसे नहीं आएगी? कोई डरेगा नहीं क्या? किसी को डर नहीं रहेगा? अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपकी नजरें कहां रहेंगी? कैनोपी पर रहेंगी। क्यों रहेगी? क्योंकि डर रहेगा कि कहीं ये भी कैनोपी टूट गिर ना जाए। कहने का मतलब है कि और सरकार, इससे उड़ानों पर भी कोई फर्क पड़ने की संभावना बेहद कम है। अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन मीडिया बचाव में आ गया। ये है हमारे आज की मीडिया। और आपको पता है कि मोदी जी की छवि को कैसे बचाए रखा जाए, लेकिन गलत करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी छवि को बचा नहीं पाएगी। सिर्फ दोष उड़ेल देने से, अपना पाप किसी और पर डाल देने से मामला शांत होने वाला नहीं है। सच्चाई ये है कि अब एक और मीडिया में मैंने खबर देखी, देश में मानसून ने पिछले 2 दिनों में रफ्तार पकड़ी है। मतलब गड़बड़ी कहीं नहीं है, सरकार की कोई लापरवाही नहीं है, मोदी सरकार बिल्कुल सही है। मानसून रफ्तार क्यों पकड़ ली है? ये मीडिया की खबरें मैं आपको बता रहा हूं। और लगभग सभी राज्यों में बारिश हो रही है। बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से छुटकारा दिलाया है, लेकिन परेशानी भी बढ़ा दी है। तो और भी बता रहा है कि दिल्ली में जो कल हादसा हुआ था, क्या हुआ था? शुक्रवार के दिन दिल्ली में रिकॉर्ड 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह मात्रा जून की औसत 74.1 मिलीमीटर से 3 गुना अधिक है। सरकार को क्लीन चिट कौन दे रहा है? मीडिया।
और ये खबर नहीं बता पा रहा है कि पिछले 11 दिन में 5 पुल गिर गए हैं बिहार में। 5 पुल बिहार में गिर चुके हैं। अब बताइए, पिछले 11 दिन में 5 पुल गिर गए। ये बिहार में भ्रष्टाचार का एक नया रिकॉर्ड है। अगर आप इस तरह का हेडलाइन बनाएंगे तो पब्लिक जागेगी, सरकार पर दबाव बनाएगी कि क्यों पुलें टूट रही हैं बार बार। बनने के पहले ही, उद्घाटन होने के पहले ही पुल का टूट जाना, यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। भ्रष्टाचार का खुला एक तरह से एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बिना भ्रष्टाचार के ये पुल गिरेंगे कैसे? पहला सवाल ये बनता है। अब इसमें कोई लिखेगा कि भारी बारिश की वजह से हुआ है, तो आपने तो पहले ही क्लीन चिट दे दिया उसको। फिर कहां की मीडिया, कैसी मीडिया है आप? 18 जून को अररिया में पुल गिरा है, 22 जून को सिवान में पुल गिर गया, 23 जून को मोतिहारी में पुल गिर गया, 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा, 28 जून को मधुबनी में पुल गिरा। सवाल यह है, लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें और उसके विजुअल्स, वीडियो सोशल मीडिया पर तो पूरा छाया हुआ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर से गायब है। यही खबर है कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टी जितने जिम्मेदार नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अब भ्रष्टाचार को छुपाने का काम मीडिया कर रही है। आप ये मान सकते हैं। भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचार करने में किसी को कोई डर नहीं लग रहा है। यह है अपने देश की वर्तमान हालत। अभी मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाई है। अच्छी बात है कि जनता ने जनादेश दिया है उनको सरकार बनाने का, लेकिन जनादेश का मतलब यह नहीं हुआ कि आप लापरवाही बरतें और जिम्मेदारी से भागें। यही तो काम है मीडिया का। मैं बार बार मीडिया पर इसलिए जिक्र करता हूं क्योंकि सूचना तंत्र का सबसे बड़ा माध्यम है मीडिया। अगर खबरें नहीं मिलेगी, देश के लोगों को पता नहीं चलेगा कि अयोध्या में कहां क्या हो रहा है, कैनोपी कैसे टूट रहा है, कौन बनाया है, कौन जिम्मेदार है, तो समझिए क्या होगा। और उधर आपको पता है कि नीट को लेकर के क्या बवाल चल रहा है, लेकिन सरकार चुप है। विपक्ष सड़क पर न बोल सकता है, न आजादी है। इंडियन यूथ कांग्रेस के एक आंदोलन था नीट के खिलाफ में, वहां पर किस तरह से पुलिस लाठीचार्ज की है, वो भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा। सदन के अंदर अगर कुछ बोलती है, विपक्ष आवाज उठाती है, तो उसका माइक ऑफ कर दिया जाता है। और फिर मीठी मीठी बातें प्रधानमंत्री के मुंह से सुनिए, जब मीडिया उसका गुणगान करती है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबके साथ मिल करके, विपक्ष के साथ मिल करके हम सदन चलाएंगे। और सदन कैसे चल रहा है उसको अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो संसद का लाइव वीडियो देखिए कि किस तरह से भेदभाव करके विपक्ष के नेताओं को दिखाया ही जाता है। दिखाया जाता है तो बहुत कम, कैमरा फोकस सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर होता है। मतलब एक तरह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन ये खबरें देश के लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। एक्चुअल खबर, 3 दिन में 3 एयरपोर्ट पर हादसे हुए, भ्रष्टाचार का पूरा नमूना दिखाई पड़ा। कहीं कोई हेडलाइन नहीं कि 3 दिन में मोदी सरकार ने हैट्रिक बनाई। हैट्रिक किसमें बनाई? भ्रष्टाचार के पोल खोलती हुई रिपोर्ट सामने आई। मतलब 3 एयरपोर्ट, जबलपुर, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 और राजकोट, हुआ ना हैट्रिक? तो हुआ ना 3 दिन में लगातार। एक जगह हादसा हुआ, उससे सबक लेकर के तुरंत स्ट्रक्चरल ऑडिट कराते, हर जगह के एयरपोर्ट के जो कैनोपी हो, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, उसका ऑडिट कराना शुरू करते, तो शायद ये हादसा रुक सकता था। ये भी तो हो सकता था, जब एक जगह कहीं घटना घटती है तो आदमी प्रिकॉशन लेता है कि आगे इस तरह की बिल्डिंग, एयरपोर्ट पर जो कैनोपी बनी हुई है उसका हम देखभाल करें, देखें, समझे, जाने, बुझे। कुछ नहीं। तो ये थी खबर जो आपके साथ मैंने साझा की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें फीडबैक के जरूर बताएं। नमस्कार।